नैना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालिहात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगांव। मैं डॉक्टर अफजाल फ्लोरा यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन का एक अहम रुकन और मानव समाचार का इस वक्त एक वक्ती एंकर के रूप में आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इस सोशल मीडिया बाइट्स या इस न्यूज़ के ज़रिए हम इस बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अनकरीब जो है 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस की तातील पर यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन और मानव विकास फाउंडेशन ये दोनों एक तिब्बी व फलाही काम के ज़िम्न में एक अज़ीमुश्शान कैंप, जिसको आप महा कैंप भी कह सकते हैं, उसको लेकर ज़ोन 1 जो कि सलामताबाद चौक के अतराफ़ के तमाम महल्लों को घेरता हुआ, उसमें मौजूद आवाम को सहूलियात दस्तयाब करने के लिए एक फ्री तिब्बी मुआयना कैंप का इनेकाद कर रहा है। मैं इसमें आप लोगों को बताता चलूँ कि यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन उमगा ये जो है छोटे डॉक्टर्स BUMS डॉक्टर्स जो कि मालेगांव में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी एक 400 से 500 डॉक्टरों की तंजीम है जो कि इस वक्त मौजूदा हालात में बनिस्बत दूसरे औकात के बहुत ही ज़्यादा फ़आल, एक्टिव और तिब्बी व फलाही कामों के साथ साथ डॉक्टरों को पेश आने वाले मसाइल में पेश रहती है। इसमें उन्होंने इससे पहले भी मुतअद्दिद कैंप इनेकाद किया हुआ है, ये उसकी तीसरी और अहम कड़ी है। इस कैंप में हमने जो हमारे डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट माहिर जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनका जो है दायरा वसी किया है। मज़ीद से मज़ीद एक्सपर्ट और अच्छी तरबियत और अच्छी प्रैक्टिस करने वाले होनहार डॉक्टर्स को इसमें मौका देने के लिए हमने अपनी खिदमत पेश की है। इसमें जो है मानव विकास फाउंडेशन का भी इसमें इस वक्त पहली मरतबा शमूलियत हुई है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बाइसे फ़ख्र और बाइसे सहूलत साबित हो रही है। मैं इसी सिलसिले की सबसे पहली कड़ी जो कि इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर असद सरदार साहब जो कि इकरा हॉस्पिटल में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं, वो एक MS सर्जन हैं। मैं आवाम को बताता चलूँ कि MS सर्जन बोले तो जो पेट के अमराज, खुसूसन जो सर्जरी, कांट, अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसील और आंतों से मुंसलिक लीवर, मैदे की तमाम बीमारियां, पेट में मौजूद तमाम बीमारियों के माहिर, ज़हीन और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं डॉक्टर का एक मुख्तसर तारुफ पेश करूं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मैं डॉक्टर असद सरदार के ताल्लुक़ से बताता चलूं कि डॉक्टर साहब जो कि अमीन सरदार साहब के बड़े बेटे हैं। अमीन सरदार साहब का नाम कारोबारी हलकों में तारुफ का मोहताज नहीं है और इनके ख़ानदान में इनकी अहलिया भी एक लेडीज़ एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और उनके भाई बहनों में भी जो कि एक सनद याफ्ता लैब टेक्नीशियन और दूसरी BDS जो कि दांतों के डॉक्टर की माहिरा हैं। मैं डॉक्टर असद सरदार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इब्तिदाई तालीम, अपने नाम के तारुफ और अपने इंट्रोडक्शन के साथ अपनी जो तिब्बी तालीमी है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और इस इंटरव्यू का आगाज़ करें। मैं डॉक्टर असद सरदार साहब से दरख्वास्त करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजाल फ्लोरा साहब का, और उनकी जो ख़ास तौर पे जो एसोसिएशन है, हमारे यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो एसोसिएशन है, उसका भी कि एक हम लोगों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो उन्होंने मुहैया करवाया इस महा कैंप के ज़रिए से। अपना तारुफ मैं इस तरीके से पेश करूं कि मेरा नाम जो है मोहम्मद अमीन सरदार है। मैं MS जनरल सर्जन हूं। मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो 7वीं जमात तक जो है सना प्राइमरी और हाई स्कूल इस्लाम नगर से हुई, जो कि अलावा अंजुमन तालीम
के ज़ेर इंसराम जो है वो अदारा चलता है। उसके बाद 8वीं ta 10वीं जो है वो मैंने ATT हाई स्कूल से कंप्लीट किया। 11वीं और 12वीं के लिए फिर उसके बाद मैंने जो है वो पूना का रुख किया और आज़म कैंपस में जो स्कॉलर बैच के नाम से जो एक स्कीम चलती थी जिसमें 11वीं 12वीं और उस टाइम पे मेडिकल CET की जो है वो तैयारी करवाई जाती थी, वहाँ से मैंने 11वीं और 12वीं कंप्लीट की। 12वीं के बाद में MBBS के लिए मेरा दाखिला जो है वो मुंबई के ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में, जो कि JJ हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, उसमें हुआ। MBBS कंप्लीट करने के बाद में 1 साल तक का मैंने जो गवर्नमेंट का कंपलसरी बॉन्ड होता है वो ESI हॉस्पिटल वाशी से, और कुछ अरसे के लिए जो है वो मैं बांद्रा के भाभा हॉस्पिटल से जो है वो जनरल सर्जरी के शोबे से मुंसलिक रहा। बाद में फिर मैंने जो है वो PG के लिए लातूर का रुख किया। लातूर में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च से मैंने अपना MS जनरल सर्जरी कंप्लीट किया। MS जनरल सर्जरी के बाद में जो है वो एज एन एक्स्ट्रा डिग्री DNB जनरल सर्जरी की डिग्री भी जो है वो मैंने दिल्ली से NBEMS के अंडर में जो होती है वहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद में जो है वो कई हॉस्पिटल्स में मतलब मुझको काम करने का मौका मिला, जिसमें धुलिया का भाऊ साहब हीरे मेडिकल कॉलेज है, जिसको हम लोग आमतौर पे सिविल हॉस्पिटल धुले के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो है वो टाटा हॉस्पिटल मुंबई है, वहाँ से भी जो है वो मैंने अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑन्कोलॉजी में जो है वो एक ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया। बाद में ब्रेस्ट सर्जरी फेलोशिप के लिए जो है मैं KEM हॉस्पिटल मुंबई में जो है वो अटैच हुआ, और उसके बाद में जो है वो वापस नासिक आने के बाद में नासिक का जो पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पहले वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चालू हुआ, जिसको हम लोग महाराष्ट्र पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जानते हैं, और उसी जगह पे अब सिविल हॉस्पिटल नासिक में जो है वो नासिक का पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरू है। तो वहाँ से 1.5 साल तकरीबन मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक का जो है वो काम किया। उसके बाद फिर मालेगांव वापस आने के बाद में माशाल्लाह 2 साल से मैं इकरा हॉस्पिटल गोल्डन नगर में एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आप इतने जो कारोबारी ख़ानदान है, जो एक मशहूर ख़ानदान है, उससे मुंसलिक है। उमूमन देखने में ये आता है कि बाप अगर कारोबारी है, वालिद साहब जो हैं अगर किसी से पेशे से मुंसलिक हैं या सियासत से मुंसलिक हैं या इंजीनियर हैं, उस फील्ड में है, आपने इस तरफ अचानक एक तिब्बी मेडिकल फील्ड में किस तरफ रुख किया? अपनी खिदमत तिब में देने के लिए आपका रुझान किस तरह हुआ, इसके ऊपर आप रोशनी डालें। दरअसल ये बात जो है वो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेरे नाना हाजी शब्बीर अहमद हाजी ग़ुलाम रसूल अपने वक्त में सदर बल्दिया रहे हैं मालेगांव के। तो 1985 से 1990 तक उनका दौर इक़्तिदार रहा मालेगांव म्यूनसिपलिटी के ऊपर। तो उस वक्त में उन्होंने सटाना जैसे पसमानदा इलाके में एक मैटरनिटी होम जो है वो शुरू किया था मेरी नानी के नाम से, फ़ातिमा मैटरनिटी होम के नाम से। लेकिन किसी वजह से, डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी की वजह से, या हो सकता है कि उस वक्त में जो है वो कोई म्यूनसिपल पोस्ट के ऊपर अगर काम ना करना चाहता हो, उस वजह से जो है वो किसी वजह से मैटरनिटी होम जो है वो बंद करना पड़ा। तो कोई ना कोई तरीके से उनके अंदर जो है वो एक खलिश बाकी रही कि उनके ज़रिए से जो है वो कोई एक तिब्बी सहूलत वाला जो आम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ऐसा कोई अदारा शुरू नहीं हो सका। तो उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि मेरे अपने ख़ानदान से फिर कोई ऐसा डॉक्टर निकलना चाहिए है कि जो आवाम के बीच जाके जो है वो तिब्बी सहूलियात जो है वो फ़राहम करे। तो बस उसी का एक ये कहना चाहिए कि उसी की वजह से जो है वो मेरा इस तरफ जो है वो आना आसान हुआ। देखा जाए या कहा जाए तो ये नाना साहिब का उन्होंने ख्वाब पूरा किया है। देखते थे ख्वाब तूने वो बार आए हैं, देखते थे ख्वाब तूने वो बार आए हैं, निकले थे जिस गली से वहीं फिर आए हैं। आला तालीम और ग्रेजुएशन के बाद मैं डॉक्टर साहब की थोड़ी सी जो है खुसूसियात आप लोगों के सामने बयान करता चलूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च लातूर, जो कि MUHS नासिक की यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, मास्टर सर्जरी की, उन्होंने दिल्ली से दिल्ली DNB किया है।
पेशा वराना ज़िंदगी में इनका मिजाज इतना मिलनसार, इतना ख्याल रखने वाला होता है कि आप जिस वक्त जिस तरीके से उनसे रब्ता करें, चाहे वो कॉल हो, बिज़ी हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, वो बराबर हम जैसे डॉक्टर्स जो कि उनको पेशेंट्स के ताल्लुक़ से मालूमात दरकार होती है या इमरजेंसी होती है, वो बराबर गाइड करते हैं। इसी ज़िम्न में उनका सर्जरी के जो महारत है उसके ऊपर उनको अवार्ड भी दिया जा चुका है। उस अवार्ड के ताल्लुक़ से सर आप मुझे बताइए कि वह अवार्ड किस नौइयत से सर्जरी के तौर से दिया जाता है? ये दरअसल अवार्ड जो था ना वो इस तरीके से था कि हमारी जो सर्जन्स की जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया लेवल पे, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, हम लोग ASI जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो ASI की तरफ से जो है वो कुछ ऐसे डॉक्टर्स का नॉमिनेशन चाहिए था जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो काम किया हो। तो उस वक्त में मैं नासिक सिविल हॉस्पिटल में जो है वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था। तो मेरी उस सर्विस के दौरान में मैंने DNB की डिग्री जो है वो हासिल की, और दूसरा तकरीबन 1 साल में मेरे ज़रिए से किए हुए ऑपरेशन की जो तादाद थी वो तकरीबन 375 के आसपास आती थी। तो 1 साल में अगर 375 का आप एवरेज लेंगे तो ये तकरीबन हर दिन एक सर्जरी जो है वो करने के मुतरादिफ है। तो उस तरीके से, और दूसरा ये कि एक एकेडमिक पोस्ट पे रहते हुए क्लिनिकल वर्क भी जारी रखना, और दूसरा ये कि एक एक्स्ट्रा डिग्री जो कि अभी के दौर में इक्विवेलेंट टू मास्टर ऑफ सर्जरी जो है वो कंसिडर की जाती है, ये दोनों हासिल करना एक बड़ा अचीवमेंट था। उसके लिए हमारी जो एक कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल लेवल की, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की, जिसको हम लोग एसिकॉन बोलते हैं, तो वो 2023 में एसिकॉन विशाखापट्टनम में मुनक्किद हुआ था। वहाँ पे बेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बेस्ट ASI मेंबर, मुझको उसका नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो वो मुझको जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड किया गया था। ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो उसके अंदर मेहनत, काविश, लगन और जज्बात, अच्छी अखलाक के साथ, मेहनत के साथ, साफ़ गोई और साफ़ दिल के साथ अगर आप किसी चीज़ की खिदमत करते हो या किसी काम को करते हो तो वो चीज़ आपके कदमों में एक दिन ज़रूर आएगी। फ़िलहाल डॉक्टर असद साहब जो है इकरा हॉस्पिटल में, जो कि सरदार नगर में पिछले 2 सालों से कंसल्टिंग जनरल सर्जन के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी तिब्बी खिदमत का ये एक ही मरकज़ नहीं है, मैं अपने तौर पर बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स जो इस वक्त मालेगांव में मौजूद हैं, जैसे शिफा हॉस्पिटल, मरियम हॉस्पिटल जो कि लेडीज़ लोगों का है, इन लोगों के अंदर भी पेचीदगी थोड़ा सा आती है, और दूसरा जो है साई सैयादरी हॉस्पिटल जो कि जीवनदायी हॉस्पिटल के ज़ुमरे में आता है, जहाँ पर तिब्बी सहूलियात जीवनदायी योजना जो गवर्नमेंट की योजना है उसके अंदर भी उनकी तिब्बी खिदमत रहती है। कैंप में आप किन किन अमराज और किन किन बीमारियों के ऊपर अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देंगे? कैंप के ताल्लुक़ से मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक जनरल सर्जरी का सवाल है, जैसे कि जो भी इमराज हैं रिलेटेड टू थायराइड डिसऑर्डर, जैसे जिसको हम लोग थायराइड की गांठ बढ़ जाना कहते हैं, उसके बाद में जो है वो औरतों में छाती से रिलेटेड जो अमराज होते हैं, जैसे छाती में गांठ हो जाए, कोई मवाद हो जाए, रसोली हो जाए, उसका जो है वो मुकम्मल रहनुमाई और इलाज जो है वो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा जो है वो पेट की सारी बीमारियां, जैसे कि बार बार जो है वो डकार आना, उल्टी की शिकायत होना, या खाना खाने के बाद में बदहज़मी होना, ऐसा लगना कि पेट में बहुत ज़्यादा देर तक का जो है वो खाना रखा हुआ है, या इस तरीके से कोई भी पेट की जैसे इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आंतें जो है वो फट जाती हैं, आंतों का अल्सर होना, अपेंडिक्स की कोई भी शिकायत हो कि भाई अपेंडिक्स के ऊपर सूजन आना, अपेंडिक्स फट जाना। दूसरा हर्निया की जो शिकायत है, हर्निया मतलब कि जिस्म के निचले हिस्से में जो है वो कहीं पे भी सूजन आना। दूसरा ये कि फ़ौतों में पानी भर जाना, फ़ौतों की सूजन है, फ़ौतों का दर्द है, इससे रिलेटेड जो है वो तकरीबन सारे ही चीज़ों का जो है वो मुकम्मल रहनुमाई और इलाज जो है वो आपको बताया जाएगा।
आखिरी सवाल मैं सर आपसे करता चलूँगा कि आप एक बहैसियत एक डॉक्टर, प्रैक्टिशनर और एक उस्ताद है हमारे, तो जो हमारे आने वाले तलबा हैं और जो इस वक्त यहाँ पर मालेगांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन, उन लोगों को कुछ फ़ायदेमंद मशवरे देना चाहते हैं क्या? अपने कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे मैं तो पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा उमगा का, यूनानी हमारी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन है कि फील्ड में रहकर जो भी वो काम अंजाम दे रहे हैं, जो भी ग्राउंड वर्क जो है वो कर रहे हैं, वही तो सबसे ज़्यादा अहम है। क्योंकि हर इंसान जो है वो डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास कभी भी नहीं जाता। जो फर्स्ट पर्सन ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक जनरल प्रैक्टिशनर्स ही होता है, और मालेगांव के जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी खिदमत जो है वो कभी किसी से छुपी हुई नहीं है, चाहे वो कोविड का ज़माना हो, चाहे कोविड के बाद का ज़माना हो। आज आप जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट्स देख लीजिए, वो सब जो है वो मेडिकल जो यूनानी ग्रेजुएट्स हैं वही जो है वो रन कर रहे हैं। एक कंसल्टेंट के तौर पे आगे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको मेरी तरफ से यही मशवरा रहेगा कि वो जिस भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके आ रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रैक्टिस में आने से पहले मेरा मशवरा ये होगा कि कम से कम जो है वो किसी बड़े हाई वॉल्यूम सेंटर से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लें, फिर उसके बाद में जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कदम रखें। आखिर में मैं वापस से शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर अफजाल फ्लोरा साहब का। उन्होंने जो है वो एक छोटे से तारुफ के तौर पे जो है वो मुझको आपके रूबरू किया, और उमगा का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ज़ोन 1 में इतने बड़े कैंप के इनेकात के लिए।